जय गुरु जी। गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के रोज सत्संग इतने ज्यादा है कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। हम गुरु जी की शरण में 98 में आए थे। 24 साल का था उस टाइम पे, और सडनली मैं बीमार पड़ गया था। मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, और जब फूड पॉइजनिंग हुई, हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट हुआ, तो वन थिंग लेड टू अनदर। और जब आगे चेकअप वेकअप ज्यादा हुआ तो पता लगा कि अंदर कुछ लंप है, और जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको रिमूव करवा दो। वो रिमूव करवाया तो बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि वो कैंसर है। और उसका फिर मेरा कीमोथेरेपी शुरू हुई। अ, मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, और 3 महीने हो गए थे मेरी कीमोथेरेपी के। तो उस टाइम पे मम्मी के साथ ही एक और डॉक्टर थी, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और मैं 24 साल का था उस टाइम पे, और जो हुआ था मैं उसके बाद इतना हिल गया था कि समय तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और डर बहुत ज्यादा था। तो जैसे विश्वास ही उठ गया था जिंदगी से और भगवान से भी, कि भाई पता नहीं क्या है, कुछ है नहीं ऐसे। जब गुरु जी के पास मेरे को लेके गए पहली बार, वहां गए तो तब जैसे सेवादारों ने पापा को गाइड किया, तो पापा ने गुरु जी को बताया। तो बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनको सब पता है। बट उस वक्त जैसे हुआ, मैं वो बता। तो पापा ने बताया ऐसे बेटे को कैंसर है। गुरु जी ने बड़ी सरलता से बोला कल्याण के लिए। मैंने मन में सोचा ठीक है, जो भी है महापुरुष होंगे, जो भी है, उन्होंने, उनके बोलने का तरीका है, ओके। लेकिन वो दो शब्द, उनका इतना महत्व है कि जो हमें कई सालों बाद लग गए समझने में, कि गुरु जी का वचन सृष्टि का भी उल्लंघन नहीं कर सकती है, सृष्टि को भी उसका पालन करना पड़ता है। वो दिन है 98 की अप्रैल का टाइम था, और आज 2024। तब से गुरु जी ने इतना दिया है, इतना कल्याण किया है, और इतना ऊपर उठाया है जिंदगी की हर फील्ड में, कि उसका कोई अंत नहीं है। और कितनी बातों का तो हमें पता भी नहीं लगता, किस तरीके से गुरु जी हमें उठाते हैं। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि उस पॉइंट से मेरी कैंसर ठीक होनी शुरू हो गई, और कुछ ही टाइम में मैं रिकवर भी कर गया पूरी तरह से। पर अभी भी जैसे विश्वास नहीं था, लगा कि ठीक है, हो गया होगा कुछ हो करके। फिर भी गुरु जी की इतनी कृपा थी कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में रखा, मुझे बुलाते रहे, हम रेगुलरली जाने लगे वहां पे। ये बात जरूर थी कि वहां जाके बहुत सुकून और शांति मिलती थी। शब्द पंजाबी में चलते थे, क्या हम लोग पंजाबी नहीं है तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता था, और शांति मिलती थी। जैसे कि वहां पे जाके ना बाहर की दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाती थी। ये चलता रहा कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, यहाँ पे समझ में आने लगा। देन मैं जब ठीक हुआ तो गुरुजी ने, जब जाते थे तो गुरुजी पापा मम्मी को बोलते थे मुंडे दा ब्याह करा लो, पंजाबी में जैसे गुरुजी अक्सर बोलते थे। तो गुरुजी ने के आदेश पर घूमना शुरू किया। लेकिन होता ये था कि कहीं बात बनती नहीं थी। तो कुछ टाइम तक ये चलता रहा। हर बार जब भी जाए गुरु जी के पास में, तो गुरु जी बोलते थे मुंडे का ब्याह करा लो, पापा मम्मी को बोलते थे। तो एक दिन पापा ने बताया गुरु जी ऐसे ऐसे है, बात आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में अचानक जाके खत्म हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। और मैं खुद अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड सब अच्छा था, पर समझ नहीं आता था क्यों हो रहा है। तो गुरु जी बोले कोई नहीं, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। हम अपने वही इंसानी छोटे दिमाग, छोटी सोच पे चलते हैं। तो मन में मेरे यही ख्याल है, मैं भी वहीं बैठा था गुरु जी के आगे, आसन के आगे, ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। हमारी तो अपनी सोच है, उनका अपना करने का तरीका है। तो कहते हैं गुरु जी अपने आप हो जाएगा, एनू पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे। तो पापा ने पूछा गुरु जी कहीं पेपर में ऐड डलवाएं, क्योंकि हम तो ऐसे कोई पंजाबी फैमिली को ज्यादा जानते नहीं है। तो गुरु जी कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अराउंड 2 ढाई साल निकले, बात आई गई हो गई। और एक दिन ऑफिस में मैं जैसे कैंटीन गया था, जहाँ नॉर्मली मैं जाता नहीं था। हमारी ऑफिस की काफी ह्यूज बिल्डिंग है, एंड करीब मेरे ख्याल से 1000-1500 का स्टाफ तो उसी बिल्डिंग में ही है, एंड ओवरऑल हमारे काफी लोग, हजारों का स्टाफ था वहाँ पे। तो कैंटीन मेरा जाना अक्सर होता नहीं था। बाई चांस एक दिन ऐसे जा रहा था, तो एक लड़की ने मेरे को क्रॉस किया, तो जैसे लगा कि कुछ बोलने लगी है, तो शी स्टॉप एंड मेरे एक कलीग के बारे में पूछा। तो कहते कि भी वो कहाँ पे है, कौन से डिवीजन में है। सो मैंने बताया कि भी वो तो छोड़ गया है। तो शी हैड डन ट्रेनिंग अंडर हिम, करीब उससे 1-1.5 साल पहले, हमारे उस जिस दिन हम मिले थे उससे 1-1.5 साल पहले उसने अपने एज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप उसने अंडर की थी मेरे फ्रेंड के अंदर। तो बात ऐसी हो गई, फिर कई बार, 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई, एंड थिंग्स प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, जैसे गुरुजी ने 2.5 साल पहले बोला था। फिर फाइनली गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी ने हामी भी भरी, और वी गॉट मैरिड। और जो गुरुजी ने 2.5 साल पहले बोला था कि पंजाबी कुड़ी से शादी हो गई। इसके बाद में
सून आफ्टर मैरिज गुरुजी ने बोला कि फैमिली आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया। अगेन हम लोगों ने अपनी इंसानी सोच लगाई कि भाई अभी तो हम लोग कैरियर में बहुत अर्ली स्टेज पे हैं और सेटल नहीं है, तो सैलरी भी हमारी उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, तो लगा कि अभी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जब बाद में कुछ टाइम बाद में लगा कि ये शुक्र है, तो तब हमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स के चक्कर, इधर उधर भागना, 6 महीने इधर इलाज चल रहा है, 6 महीने उधर चल रहा है, एलोपैथी एलोपैथी आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई कर लिया, बट कहीं बात नहीं बन रही थी। फिर 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में न्यू ईयर का फंक्शन था, न्यू ईयर का। तो उस टाइम पे गुरुजी सबको अपने हाथ से प्रसाद दे के आज्ञा देते थे, तो हम लोगों को भी जैसे दिया। तो जब वाइफ को गुरुजी ने प्रसाद दिया तो साथ में बोले, जा तेनू दवाई दी। एंड उसके एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद रिपोर्ट कंफर्म हुई, जो दैट शी हैड कंसीव्ड, जो इतने टाइम से हो नहीं रहा था। ये करके उसके कुछ ही टाइम बाद इसको जॉन्डिस हो गया, हैमरेज हो गया शिवरात्रि के दिन। अ, जब हैमरेज हुआ तो हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे, जहाँ जो एक संगत का ही घर था, गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है। और हम लोग, मैं निकलने लगा था सेवा के लिए, सुबह का टाइम था, एंड सडनली इसकी तबीयत खराब होने लगी। तो हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर तो समझ गई कि कंडीशन क्रिटिकल है, बट हमें उसने कुछ नहीं बताया। तो उसने बस इतना ही बोला कि आप इसको बेड से उठने मत देना, इवन बाथरूम तक जाने के लिए ये नहीं उठे, बेड पैन यूज करो। तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कि, मतलब ये लग गया था डर कहीं कि कुछ बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और उसने, डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं था। और हम इतनी दूर थे, फंक्शन का दिन था, तो सारी फैमिली, बाकी मम्मी पापा एवरीबडी, सब लोग मंदिर पहले ही जा चुके थे सेवा के लिए, तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। पूरा दिन हम लोग घर पे अकेले थे, सिर्फ गुरुजी साथ में थे। और उन्होंने इतने प्यार से हमारे को संभाल के रखा कि कुछ देर बाद हमें डर भी खत्म हो गया। हमें ये पता था कि बस गुरुजी हैं, वही संभाल रहे हैं, और उन्हें करना है जो कुछ करना है। उस दिन ये समझा कि हम लोग बिल्कुल कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में। और हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, या हम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। जब वो करवाते हैं, जैसा करवाते हैं, वैसा ही होना है। पूरा दिन उन्होंने हमें मेंटली संभाल के रखा, और ये बेड पे पड़ी रही पूरा दिन, उठी नहीं, ना कुछ खाना पीना ना कुछ। शाम को 6 बजे मंदिर से फोन आया छोटे भाई का कि तुम लोग कब तक मंदिर पहुंच रहे हो, छवि का नाम आया है, उसको आरती करनी है गुरुजी की। वो एक अकेला ऐसा साल था जब ड्रॉ ऑफ लॉट्स एक तरह से हुआ था कि पर्चियां कुछ संगत के नाम से डली थी, लेडीज संगत के नाम से, कि कौन कौन आरती करेंगे, और कुछ गिने चुने नाम निकले थे जिसमें इसका भी नाम आया था। फोन आने के कुछ ही देर बाद, जाने कहाँ से बोले या गुरुजी से बोले, गुरुजी की शक्ति से इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि ये उठी, तैयार हुई, और हम लोग 40 किलोमीटर ड्राइव करके बड़े मंदिर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इसको हिलने से मना किया था। और जस्ट इन टाइम के ये आरती की इसने, हमने फंक्शन अटेंड किया शिवरात्रि का। और इस इंसिडेंट के 2 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद, हमें डॉक्टर ने बुलाया हॉस्पिटल, और इसका चेकअप किया। तो कहती है कि फिर मेरे को भी बुलाया, और उस वक्त लेकिन ना डर नहीं लगा। जैसे गुरुजी की जैसे गुरुजी ना अपने हाथ में बड़ी नजाकत से हमारे को बिठा के रखे थे, तो उस वक्त डर नहीं था कोई बिल्कुल भी कि क्या होगा। और ये पता था कि हाँ सब ठीक है, पहले ही पता। और वही बात डॉक्टर ने बोली कि हेमरेज हुआ है, प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच, प्लेसेंटा से अंदर उसको खाना जाता है बच्चे को, तो वो डिटैच हो गए, बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल। ट्विंस थे, ट्विंस हो रहे थे, और ये डर था कि कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। वहां से हमारा बहुत ज्यादा फेथ और बढ़ गया हमें, क्योंकि जब एक्सपीरियंस करते हैं हम गुरुजी का, वही है कि प्रवचन नहीं करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। गुरुजी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और वो हम आपस में ऐसे इस तरीके सत्संग के माध्यम से शेयर करते हैं, उसी से ही हमारा फेथ बनता है, और हमारे साथ भी यही हुआ। तो और इसके बाद फिर इसको जॉन्डिस भी हो गया था, पर जॉन्डिस से भी ये रिकवर कर गई। एंड जॉन्डिस में भी ऐसा हुआ कि जॉन्डिस के बाद तो आपको जैसे पता होगा कि बहुत टाइम तक ऑयली फूड या कुछ भी नहीं खा सकते, इवन देखना ही एक तरह से समझ लीजिए मना होता है। और अभी इसका रिपोर्ट भी पूरी ठीक नहीं आई थी। तो जैसे हम अंपायर स्टेट जाते थे, लंगर नॉर्मल करती करती थी, ये भी जो गुरुजी कहते हैं कि गुरु का लंगर लंगर होता है, सिर्फ वो मीठा नमकीन या मिर्ची वाला या ऐसा कुछ नहीं होता, और उसी में ब्लेसिंग्स, उसमें भी सारी ब्लेसिंग्स होती है। ये खाती थी तो उसमें आराम से खा पाती थी, सब कुछ हो जाता था, जबकि घर में ये आधी रोटी भी उस टाइम पे नहीं खा पाती थी। तो एक ऐसे दिन जब हम लोग गए,
हमारी आज्ञा हो गई थी, तो लेकिन हमारे को एक किसी संगत को ड्रॉप करना था कहीं पे, तो उन संगत की आज्ञा नहीं हुई थी। तो हम लोग मेन हॉल से बाहर निकल के, जो वरांडा था वहां पे, अगर आप लोग गए हो आपको पता होगा, तो वहां पे हम दोनों बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे उन संगत का। तो कुछ टाइम निकल गया था और इस टाइम पे अंदर संगत के लिए जो अंदर बैठे थे उनके लिए हलवा प्रसाद आया, तो किसी ने हमारे को भी लाके दिया, तो हम लोगों ने भी वो खाया। और उसमें जैसे होता है गुरु जी के यहाँ पे हलवा प्रसाद था, और हलवे प्रसाद में इतना सारा घी, मतलब घी में तैर रहा था पूरा प्रसाद, जो कि एक जॉन्डिस के पेशेंट को तो कई महीनों तक नहीं खाना चाहिए। इसने खाया आराम से, शी वॉज एबल टू हैव इट अगेन, क्योंकि लंगर था, सॉरी प्रसाद था गुरु जी का, तो उसमें कोई उसको परेशानी नहीं हुई सच। तो जो गुरु जी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग रही, और जो हमने रियली एक्सपीरियंस की लाइव अपने आंखों से देखी। इसके बाद एज इट फर्दर प्रोग्रेस, तो डॉक्टर्स ने हमारे को अक्टूबर की डेट दी थी इसके बच्चों की। बट गुरुजी ने टेलीपैथिक मैसेज से हमें बता दिया था कि अक्टूबर नहीं, इट विल बी सितंबर, उससे एक महीना पहले एग्जैक्टली। तो ऐसे ही एक रात को सितंबर में मैं बैठा था, आई थिंक 19 सितंबर थी, और मैं बैठा था रात को 10 बजे की बात होगी। मैं मन में ऐसे ही सोचा था कि गुरुजी ने तो एक महीने पहले की डेट दी थी, तो एक महीना तो कल पूरा हो रहा है, कल एक महीना रह जाएगा, तो अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। जस्ट मन में सोचा था, मैंने सो बोला भी नहीं था। मैंने ये बोल के खत्म किया था कि एकदम से ये बोली कि मेरे को आज कुछ मूवमेंट नहीं फील हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप लोग जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल, मैं भी पहुंचती हूँ वहाँ पे। वो जस्ट उसका ड्यूटी फिनिश करके, पूरे दिन की ड्यूटी फिनिश करके वापस जा रही थी, अपने घर के आधे रास्ते पे थी, एंड शी टर्न बैक, और हम लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे। तो उसने जब चेकअप किया तो कहती है ऐसे सब ठीक लग रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा, अगले दिन बोलते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग ऑपरेट करेंगे। एंड जैसे गुरुजी ने एक महीना पहले बोला था, 21 सितंबर, वी वर ब्लेस्ड विद ट्विंस, बेटा बेटी। और गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स थी, जो अगेन गुरुजी ने प्रैक्टिकल से दिखाई, कि उनके जब वो पैदा हुए थे तो एक के हाथ पे और माथे पे ओम का निशान और त्रिशूल बना हुआ था, जो कि नॉर्मल हम इंसानों के हिसाब से इम्पॉसिबल है। जब कुछ दिन बाद बच्चों को मम्मी पापा लेके आए माथा टिकाने के लिए अंपायर स्टेट में गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने संगत को बताया, कहते कभी देखा कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए, ऐथे ऐथे दो दो देते ऐश शिव दे बच्चे, दीज वर गुरुजी's वर्ड्स। और बाद में जब मैं गया उसके बाद में, तो गुरुजी ने उनके नाम रखे अर्जुन और गुरु। गुरुजी की हमेशा से ही बहुत ब्लेसिंग्स रही उन पे, और क्योंकि ये तो गुरुजी, जैसा शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा पुरानी संगत को खास करके, कि गुरुजी अपने टाइम से ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए संगत को गुरुजी कहा करते थे, एक तो मंगो नहीं मनो, सिर्फ विश्वास रखो। गुरुजी को जब ब्लेसिंग्स देनी है, उनको पता है कि हमारे लिए किस चीज का टाइम कब सही है, तभी वो देते हैं, और तभी उस ब्लेसिंग्स की लाइफ ज्यादा होती है। जब हम मांगते हैं गुरुजी से, तो न सिर्फ हम गुरु को छोटा करते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं कि हमारा गुरुजी पे विश्वास नहीं है, और अगर वो गुरुजी को देना पड़ता है तो उस ब्लेसिंग्स की लाइफ नहीं होती। गुरुजी ने जब ये बच्चे हो गए, तो इन्होंने शुरू से ही बहुत ऐसी एक्शंस में और अलग तरीके से दिखाया कि इन पे स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। और जो बच्चे गुरुजी देते थे, वो भी गुरुजी बोलते थे कि मैं सोल बड़ी ढूंढ के सोल ला के देता हूँ, ऐसा ही नहीं होता कि कोई भी बच्चे आ जाते हैं तुम्हारे। और वो अगेन गुरुजी ने प्रैक्टिकल में दिखाया। जैसे कि मैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो गवर्नमेंट में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि भाई किस लेवल पे आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो जिस साल ही होने वाले थे 2006 में, उसी साल जनवरी में मेरी एलिजिबिलिटी हो गई कि मेरे को प्राइवेट वार्ड मिला। जब 2 साल के हुए ये और हमारी ट्रैवलिंग का हुआ, तो उस साल मेरी एलिजिबिलिटी हो गई कि आई को ट्रेवल बाय फ्लाइट। उससे पहले मेरे को सिर्फ ट्रेन का ही रिम्बर्स होता। तो नॉर्मली ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पर यहाँ बच्चों की वजह से हमारे को मिल रहा था जो हमारे को लाइफ में तरक्की हो रही थी, और हम सिर्फ एक तरह से उनके केयर टेकर हो गए थे, क्योंकि वो इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स थे गुरु जी के, हमसे भी शायद कहीं ज्यादा। वैसे तो गुरु जी हम सभी के लिए कहते हैं कि जो संगत मेरे पास आई है, वो सिर्फ इस जन्म में नहीं आई है, या ऐसे ही नहीं आ गई है मेरे पास में कि भाई इट इज नॉट बाय चांस, इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट इज बाय माई विल, बाय गुरु जी's विल। तो वो कई जन्मों से वो संगत जुड़ी हुई है। तो उस सेंस में हम लोग सभी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं। और ये रियली गुरु जी का शुक्र है कि हम लोग इतने गलत काम करते हुए, पाप करते हुए भी, गुरु जी ने हमें अपने शरण में रखा हुआ है, हमें अपने साथ रखा हुआ है। बच्चे जब थोड़े से बड़े हुए, तो कुछ कुछ उनको प्रॉब्लम्स हुए। बेटे को जैसे स्पीच का प्रॉब्लम था, वो कुछ वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पाता था,
मम्मी डॉक्टर हैं तो मम्मी ने कुछ स्पीच थेरेपिस्ट और उसका कुछ पता किया कि भाई इसको कहीं करवाते हैं, इसका थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराते हैं, स्पीच थेरेपी कराते हैं इसको। तो करते करते कुछ टाइम लग गया थोड़ा सा। एंड हमने फाइनली अपॉइंटमेंट ले ली कि भाई सो एंड सो डेट को हम जाएंगे। वो जाने के ही एक आध दिन पहले ही एक दिन ये सुबह को उठा, और जैसे बच्चों की आदत होती है अपने स्कूल का, ये बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे था वो था, मम्मी तैयार कर रही थी उसको बता रहा था। तो इसने बिल्कुल नॉर्मली बोलना शुरू किया, जो वर्ड्स ये नहीं बोलता बोल पाता था, सर श में गड़बड़ करता था, बिल्कुल इसने नॉर्मली बोलना शुरू किया। तो एक बार तो हमें विश्वास नहीं हुआ। अ, हमने इसको दोबारा कुछ इनडायरेक्टली बुलवाने की कोशिश की, वो किया, एंड ही वाज स्पीकिंग नॉर्मली। दो बार तीन बार फिर हमने कॉन्शियसली इसको बोला कि भाई ये रिपीट करो वर्ड्स 3 बार 4 बार 6 बार, एंड सडनली ओवरनाइट ही बिकेम नॉर्मल। ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी। हमने कभी बोला नहीं गुरु जी को, हम तो अपना यही सोचे थे कि इलाज कराएंगे, जैसे भी थेरेपी कराएंगे, स्पीच थेरेपी। बट गुरु जी ने एक अचानक से बिल्कुल जैसे झोली में हमारे एक और ब्लेसिंग डाल दी थी। ऐसे ही बेटी का हुआ, गौरी को आईसाइट का हमने एकदम रियलाइज किया कि प्रॉब्लम हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रही है दूर का। और उसकी जब टेस्ट कराया तो आईसाइट इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने बोला कि चश्मे के साथ में भी इसकी आईसाइट नॉर्मल नहीं हो पाएगी, एंड इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये बहुत छोटे थे उस वक्त, स्कूल में थे, केजी में या कुछ ऐसे थी, केजी या फर्स्ट में। तो इसको ये थेरेपी दी गई कि भाई पैचिंग करवानी पड़ेगी। पैचिंग में क्या होता है, वो एक आंख पे पूरा मतलब आपको रोज ऑल्टरनेट करना होता है, और एक आंख पे कुछ वो पैच लगा देते हैं ताकि वो आंख पूरे दिन बंद रहे, और बच्चे को सिर्फ दूसरे आंख से देखना होता है। तो एक दिन राइट आई पे करना था, एक दिन लेफ्ट आई पे। अब आप सोचिए इतना छोटा बच्चा स्कूल में अगर ऐसे पैच लगा के जाता है तो बच्चे कितना मजाक उड़ाते हैं और वो करते हैं। बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि आईसाइट इसकी बहुत ज्यादा वीक थी। मतलब आप ये सोचिए कि इवन न्यूज़पेपर में ये सिर्फ मेन हेडलाइंस पढ़ पाती थी, उसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी एट सच ए यंग एज। और ऐसा नहीं था कि कोई इसने बहुत टीवी वॉचिंग करी थी या मोबाइल पे या कुछ ऐसा, कभी उसकी वजह से इट वाज जस्ट प्रोबेबली बाय बर्थ या सडनली कुछ हो गया। और दूर का भी ये कुछ देख नहीं पाती थी ज्यादा। ब्लैक मतलब स्कूल में भी हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करके फिर इसको फाइनली ये करवाया कि इसको सिर्फ फ्रंट बेंच पे ही बिठाया जाए, नहीं तो ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा भी पीछे हो, इवन थर्ड फोर्थ बेंच पे चली जाए तो शी कुड नॉट रीड। तो अराउंड 3 से 4 हफ्ते तक इसका ये चला। उसमें भी ये कई बार नहीं लगाती थी, कभी उतार देती थी, कुछ करती थी, और इसके साथ में चश्मा तो था ही 100%। फिर इसने जैसे थोड़ा ये कंप्लेन करने लगी कि मेरे को चश्मे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें लगा जैसे बच्चों का होता है, कई बार अक्सर वो करते हैं कि बहानेबाजी करते हैं, चश्मे पहनने का मूड नहीं है। तो हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा हमने कहा कि चलो थोड़ा ब्रेक देते हैं कि भाई चश्मा नहीं लगाया, या थोड़ा सा पैचिंग एक आध दिन कम कर दी। फिर हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो चीजें ये पहले नहीं पढ़ पा रही थी, अब ये वो भी पढ़ पा रही है। तो हमने घर में ही ऐसे एक सिंपल टेस्ट किया कि थोड़ा दूर का उसको पढ़वाने की कोशिश की। मतलब चश्मे के साथ ये नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन बिना चश्मे के पढ़ पा रही थी। न्यूज़पेपर पढ़वाने की कोशिश की तो वो भी ये पढ़ पा रही थी, तो वी वर सरप्राइज। हमने इसका जाके फिर दोबारा हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया डॉक्टर के यहाँ पे, एंड ही सेड कि इसकी आईसाइट तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। डॉक्टर को ये लगा कि उसने ये पैचिंग की वजह से उसका हुआ है, जबकि डॉक्टर ने हमें क्लियरली बोला था कि ये कम से कम 2-3 साल तक इसको करना पड़ेगा, और काफी टाइम लगता है, इतनी जल्दी ये नहीं होता। बट इसका हार्डली 3-4 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो गया था, नॉट बिकॉज ऑफ पैचिंग, वो सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। ऐसे ही पापा का था मेरे। पापा जब पापा ने रिटायर किया, तो उसके कुछ टाइम के बाद में ही मतलब कुछ टाइम से उनको होने लगा था कि चेस्ट में पेन होता था, एंजाइना। तो ऐसे बात निकली गुरुजी के यहाँ पे, तो गुरुजी ने बोला कि एम्स में चेकअप करवा लो। तो हम लोग सब चले गए। हम लोग सुबह को जैसे पहुंच गए, अपॉइंटमेंट ली, और चारों, मम्मी पापा मैं और वाइफ, चारों पहुंच गए। तो हम लोग बाहर बैठे थे, मम्मी पापा के साथ अंदर थी। तो आधे घंटे बाद में पापा को स्ट्रेचर पे लेके गए बाहर। तो मैं एकदम शॉक लगा कि ये क्या हुआ, अभी तो हम बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा सबका यही प्लान था कि पापा का टेस्ट करवा लेंगे, जो भी होगा 1-2 घंटा जितना भी लगेगा, 2-3 घंटे, फिर हम लोग सब ऑफिस निकल जाएंगे। एवरीबडी वॉज रेडी दैट वे। और यहाँ उनको कहते हैं कि आईसीसीयू में एडमिट कर रहे हैं, और डॉक्टर्स ने बताया कि इनको 99% ब्लॉकेज है, एंड इनको एक साइलेंट अटैक आ चुका है जिसका पता नहीं लगा है, एंड हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। पापा कुछ बताते नहीं थे, ऐसे नॉर्मल चलते थे बिल्कुल ही। तो किसी ने, हमने सोचा ही नहीं था कि इतना सीरियस हो सकता है। कुछ ही घंटों में पापा को वहां पे दूसरा अटैक आ गया दोपहर के टाइम पे, हार्डली 2-3 घंटे के अंदर। एंड हम लोग वहीं खड़े थे, वार्ड में थे, एंड देख रहे थे, एंड वी कुड सी के डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे बिल्कुल ही। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है, बट बिकॉज हिज कंडीशन वाज सो क्रिटिकल। और हम लोग बस सिर्फ गुरु जी का नाम ले रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, जय गुरु जी कर रहे थे। गुरु जी की फोटो एक छोटा स्वरूप हाथ में था, वो लेके बस कर रहे थे। और गुरु जी ने उस वक्त पापा को बचाया, और वो घंटे बहुत क्रिटिकल रहे। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि भाई नाउ वी हैव टू ऑपरेट हिम इमीडिएटली। नाउ प्रॉब्लम वाज कि बिकॉज ऑफ द सेकंड अटैक,
उनको ब्लड थिनर्स बहुत ज्यादा दिए गए थे। नॉर्मली ऐसे में जल्दी ऑपरेशन नहीं किया जाता है बिकॉज ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है और थ्रेट और ज्यादा हो जाता है, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी क्रिटिकल थी दैट इट वाज अ कैच 22 सिचुएशन। तो फाइनली रात को 12 बजे डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया, पूरी रात इनका ऑपरेशन चला। एंड नॉर्मली ऐसी सर्जरी से लोग बाईपास हुआ बेसिकली इनका, और नॉर्मली ऐसी सर्जरी से लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। पापा को काफी टाइम लगा, ही वॉज ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स इन हॉस्पिटल, और उसके बाद भी कई बार कॉम्प्लिकेशन हुई। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद उनको दोबारा से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, बट ऑल दैट डन, गुरुजी ने उसको बचा के रखा, उनको बचाया और उसमें से न सिर्फ निकाला, पर ये मैं बता रहा हूँ बात होगी शायद 2002 की, 2002-2004 के बीच की बात है। आज 2024 है, इट्स मोर देन 20 years, हिज हेल्थ हैज बिन ओनली गेटिंग बेटर, नॉट वर्स। एज उनकी बढ़ रही है लेकिन उनकी हेल्थ उससे उतनी ही मेंटेन्ड है। एंड आज भी वो ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही रिटायर किए हों। जो नई संगतियां जिनको नहीं पता या जो लोग उनको मिलते हैं, दे डोंट रियलाइज कि टुडे ही इज 80+ और वो इतनी एक्टिव लाइफ थी। हम मतलब मैं आपको ये बताऊंगा ऑन अ लाइटर नोट कि पापा से बात करना हमारे को फोन पे मुश्किल हो जाता है कई बार। ही इज सो बिजी। सुबह को निकल गए सत्संग में, दिन में थोड़ी देर आए, फिर दोबारा सत्संग में निकल गए, पूरा पूरा दिन कई बार उनसे फोन पे बात करना मुश्किल हो जाता है। वो इतने सत्संग में रहते हैं और कहीं भी वो होते हैं, कभी बात करो तो मैं गाजियाबाद में हूँ, कभी मैं नॉर्थ दिल्ली में हूँ, कभी भोपाल इंदौर कहीं चले गए। गुरुजी की ग्रेस है सिर्फ कि गुरुजी उनको इतना एक्टिवली इस एज पे चला रहे हैं, उनको इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग। बाईपास होने के बाद में नॉर्मली होता है कि 8-10 साल बाद दोबारा से जरूरत पड़ती है, और पापा रेगुलर चेकअप्स के लिए तो जाते रहे वहां पे एम्स में ही, लेकिन काफी टाइम बाद डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि आपको दोबारा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हो वही करते रहो। यू नो कई डॉक्टर्स कैसे होते हैं, मतलब नॉर्मली डॉक्टर्स होते हैं कि मोर बीइंग साइंटिफिक, वो गुरुजी और भगवान ऐसी बातों में उतना नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ने उनको बोला कि जो भी आप कर रहे हो आप वही करते रहो, दैट इज गुड फॉर यू, यू आर डूइंग वेरी वेल। और अब पापा ने तो वहां पे जाना भी छोड़ दिया, बस वंस इन अ वाइल कभी जैसे रेगुलर चेकअप साल में एक बार होता है तो हल्का सा वही कराते हैं। मैं कुछ रिसेंट सत्संग भी शेयर करना चाहूंगा। एक अभी जस्ट लास्ट मंथ हुआ, मेरे को और अर्जुन साथ में था। तो हम लोग ऑलमोस्ट इन्वॉल्व इन रोड रेज विक्टिम्स हम लोग हो गए, और एक 5-6 गाड़ियों का ग्रुप था जो जिनसे कुछ हमारा को प्रॉब्लम हुआ, और उनके सब लोगों ने आके हमारे को काफी फिजिकली भी असॉल्ट किया। और उसमें गुरुजी की कृपा रही कि हालांकि हमारे को उस वक्त थोड़ी सी चोट लगी, मेरे को और अर्जुन दोनों को, लेकिन गुरुजी ने हमारे को बचा लिया। और बस एकदम से ही जैसे बात करते करते एकदम वो फिजिकल उस पे आ गए, और क्योंकि उनके 15-20 लोग थे, हम लोग तो सिर्फ तीनों चारों ही थे अकेले, तो ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन इट वॉज जस्ट गुरुजी's ग्रेस कि उन्होंने हमें बचा लिया, और 2-3 दिन के अंदर ही हमारे को मतलब उस लेवल पे ले आए कि हम लोग, हमें रियलाइज हो गया कि हम लोग बहुत मेजर मुसीबत से सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब उधर मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा सिस्टर सब लोग आए थे देखने। तो पापा जैसे पापा आए तो पापा को देखा तो पापा को भी फेस पे चोट लगी हुई थी। तो पूछा हमने कि क्या हुआ, तो बताया पापा ने कि पापा को भी पीछे शायद किसी सत्संग पे गए थे या क्या, तो कहते हैं कि मैं एकदम सडनली मुड़ा और पीछे से ऑटो आ रहा था तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, एंड ऑटो ने हिट किया पापा को, एंड पापा नीचे गिर गए और उनको फेस पे चोटें वोटें आई। लेकिन उनके केस में भी सेम, और उनका भी अराउंड इसी टाइम पे हुआ था, उससे 2-3 दिन पहले की, 2 दिन या 1 दिन पहले की बात थी इनके आने से। और उनका भी वही केस था कि बिल्कुल गुरुजी ने बचा लिया था कि ऑटो ने हिट किया है, थोड़ी सी फेस पे सुपरफिशियल चोटें आई थी जो कि अब तो खैर ठीक हो गई है। लेकिन उस टाइम पे गुरुजी ने हम तीनों को, पापा को, मुझे और अर्जुन बेटे को, तीनों को गुरुजी ने न्यू लाइफ ग्रांट की थी फिर से। कुछ और भी हमारे भी सत्संग चल रहे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और गुरुजी कहते हैं कि जल्दीबाजी में या टाइम से पहले नहीं बताया करो जब तक कि चीजें स्टेबलाइज ना हो जाए, नहीं तो नजर लग जाती है। तो वो सत्संग में भी आगे जैसे गुरुजी आज्ञा करेंगे तब शेयर करूंगा। एक और बस मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। 2018 में एक फ्राइडे का दिन था, जैसे पापा मम्मी का फ्राइडे का दिन होता है मंदिर जाने का। तो उस दिन कई अक्सर हम लोग भी जाया करते थे, बट समाउ बाई चांस उस दिन शायद हम लोग ऑफिस से लेट हो गए थे तो हम लोग गए नहीं थे। मम्मी पापा एज यूजल, क्योंकि पापा की लंगर में सेवा होती तो वो वहां पे थे। तो मुझे मम्मी का फोन आया एकदम से कि बोल नहीं पा रही थी मम्मी, बिल्कुल रो रही थी। तो मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई। फिर सिस्टर ने फोन पे बात की, कहती कि पापा को स्ट्रोक का अटैक हुआ है और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, डिटेल्स पूछे, तो कहते अभी ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। मैं, छवि, बच्चे, हम लोग सारे वहां पे, मैं और छवि, हम लोग वहां फटाफट हॉस्पिटल पहुंच के हमने इमरजेंसी में उनको अलर्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे है और ऐसे पेशेंट आ रहे हैं।
क्योंकि हमारा रास्ता कम था, वी वर इन साउथ दिल्ली ओनली, तो हम पहुंच गए थे। और उधर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में पूरा अलर्ट कर दिया था। तो कुछ ही देर में ये लोग भी पहुंच गए। हॉस्पिटल से 2-3 संगत की गाड़ियां लेके सब आ गए फटाफट से, और पापा को वहां पे लेफ्ट साइड का पूरा उनका पैरालाइज हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीच, उनका फेस ऐसे ड्रूप हो गया था, बोल नहीं पाते, स्लरी स्पीच थी। और लेफ्ट साइड से मतलब खुद गाड़ी से उतर भी नहीं पाते, हमने उठा के 2-4 लोगों ने पकड़ के उठा के उनको स्ट्रेचर पे अंदर लेके गए। और वहां पे लेके गए अंदर, तो अंदर डॉक्टर्स ने जैसे एमआरआई सीटी स्कैन करते हैं किया, तो कहते हैं कि तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात रही कि जैसे संगत कुछ आ गए थे साथ में, 3-4 गाड़ियां लेके आ गए थे। गुरु जी की संगत का तो वैसे भी बहुत सहारा है। गुरु जी ने बोला कि यही तुम्हारा परिवार है। और वहां पे भी उस दिन यही हुआ कि परिवार पहले, ये वाला परिवार पहले काम आया, क्योंकि सब वहां पे नजदीक में थे। तो बाद में जैसे हमें पता लगा कि पापा लंगर की सेवा जैसे कर रहे थे, तो एकदम से उनको फील हुआ कि लेफ्ट साइड में मैं हिला नहीं पा रहा हूँ और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो एक संगत को इशारा करके मम्मी को भी बुलाया। और आप गुरु जी की कृपा देखिए और टाइमिंग देखिए। ये मंदिर में थे जहाँ पे इतनी सारी संगत थी। नेचुरली कोई डॉक्टर्स भी होते हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, तो लकीली उनमें डॉक्टर कोई थे। उन्होंने तुरंत उनको जो भी शायद 1-2 मेडिसिन, ब्लड थिनर और कुछ जो भी चाहिए होता है, नाम तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता टेक्निकल नेम, बट वो तुरंत एडमिनिस्टर कर दिया। और जैसे नेचुरली होता है कि घर वाले घबरा जाते हैं, सिस्टर भी घबरा गई थी, मदर भी घबरा गई थी, और मम्मी तो गाड़ी चलाती भी नहीं। तो वो संगत ही अपनी गाड़ियों में लेके पापा को हॉस्पिटल तक भी पहुंचाए इतनी जल्दी से। हम लोग अगर हमें आने या एम्बुलेंस को भी आने में इससे कहीं ज्यादा टाइम बचा। तो ये लोग पहुंच गए थे। एंड जो टाइम पे वहां पे उनको मेडिसिन एडमिनिस्टर हुई थी उसकी वजह से, और ऑफ कोर्स दैट वाज ऑल गुरु जी's ब्लेसिंग्स की गुरु जी ने ऐसी टाइमिंग रखी थी। तो पापा की रिकवरी इतनी फास्ट रही कि करीब 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर्स ने पापा को डांट लगा के बोला है कि प्लीज आप चुप रहिए, क्योंकि पापा उस वक्त अपने आईसीयू में एडमिटेड थे, इमरजेंसी में एडमिटेड थे, और अपने साथ वाले पेशेंट के साथ सत्संग कर रहे थे। जब वो हॉस्पिटल में एंटर किए थे, तो उनको हमने, जैसे मैंने बताया, कि गाड़ी से 4 लोगों ने पकड़ के उतारा और उठा के उनको लिटरली स्ट्रेचर पे लिटाया। डॉक्टर्स जो इनिशियल टेस्ट करते हैं कि उनको बोलने के लिए बोलते हैं कि आप बोल के दिखाइए, तो स्लरी स्पीच थी, हाथ नहीं उठा पा रहे थे वो अपना। तो 2-3 घंटे के अंदर उनका वो ऑलमोस्ट 90% सिम्टम्स ठीक हो गए थे, नॉर्मलाइज हो गए थे। इतने कि पापा अपने साथ वाले पेशेंट के साथ में बैठ के सत्संग करें, और डॉक्टर्स उनको मना करें कि प्लीज आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप प्लीज रेस्ट करिए। जस्ट इमेजिन द सीन। लोगों को सालों लग जाते हैं, लोग इससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, महीनों लग जाते हैं, थेरेपी की जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी एंड वॉट नॉट। यहाँ 2-3 घंटे के अंदर गुरु जी ने पापा को 90% ठीक कर दिया था। तो दो बार पापा का वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया था, एंड डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे। तो इतने में हमें एक डॉक्टर ने अलग से बुलाया और बोली कि भाई देखिए, आप अगर चाहें तो पेशेंट को अपने लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एज पर नॉर्मल प्रोसीजर आईसीयू में एडमिट कर देंगे। तो हमने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता इस वक्त कि कितना ठीक रहेगा, क्या करना, तो आप जैसे बताएं वी विल डू। कहते कि नाउ ही डज नॉट नीड इवन हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो अपनी तसल्ली के लिए आप इनको एक बार एम्स में जाके एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप रखोगे तो हम इनको आईसीयू में एडमिट करेंगे, अननेसेसरली आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। ऑल्दो दैट वाज नॉट एन इशू, क्योंकि इनका सारा सीजीएचएस का था, इवन अदरवाइज ऐसे सिचुएशन में वो चीजें काउंट नहीं करती। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो हम हमारी एक एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए और हम इनको एम्स लेके जाते हैं। कहते हैं इनको एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, आप इनको अपनी गाड़ी में लेके जा सकते हैं। जस्ट इमेजिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, यू नो हाउ इट इज, और वहां पे डॉक्टर अलग से बुला के बोले कि आप इनको ले जाओ। तो जब हमें पूरी तसल्ली हो गई कि भाई शी इज कॉन्फिडेंट कि इनको जरूरत नहीं है, हम उनको वहां से लेके गए। और हमने थोड़ा सा उनको एक ड्रामा सा करने को कहा कि भाई आप अपना हाथ पूरा मत उठाना या पूरी प्रॉपरली मत बात करना, नहीं तो वो, क्योंकि एम्स नहीं तो एडमिट नहीं करते हैं ऐसे इमरजेंसी में। तो वहां उनको ले गए, वहां पे उनको किसी तरह इमरजेंसी में एडमिट करवाया, और उन्होंने 2 दिन उनको ऑब्जर्वेशन रखा। दैट वाज, ये फ्राइडे नाइट की बात है, सैटरडे हुआ, संडे को कोई डिस्चार्ज वो करते नहीं है। मंडे मॉर्निंग द डॉक्टर सेड कि देयर इज नो नीड फॉर हिम टू बी हियर, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और इनकी कंडीशन में भी ये था कि उनके लेफ्ट हैंड की एक फिंगर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं काम कर रही थी, वो पार्टली काम कर रही थी, बट क्योंकि डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे तो संडे को, तो इसीलिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ये हुआ संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग जब वो डिस्चार्ज हुए हैं सबसे पहले। इसके बाद में उसी नेक्स्ट फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे था उनका, उस दिन इनका ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम था, छोटे ब्रदर के साथ में, छोटे ब्रदर उसकी फैमिली के साथ में ये लोग ऋषिकेश जा रहे थे बाय रोड। तो नेचुरली हर कोई स्केप्टिकल था कि भाई ऐसे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हितेश की डॉक्टर की वजह से उनको लगा कि नहीं यार, बच्चे का मन है, ऐसे मन बना हुआ है, सबका प्रोग्राम है, तो चलते। ये लोग फ्राइडे को ऋषिकेश चले गए घूमने ऑन अ रोड ट्रिप। और वहां पे फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ कि ब्रदर को किसी ने कहा था कि भाई वहां से गंगा जल लेके आना थोड़ा सा मेरे लिए। तो वहां जब वो लेने पानी में उतरा, तो जैसे होता है कि भाई थोड़ा सा अंदर जाके लेना है कि भाई थोड़ा
अच्छा साफ जल आ जाएगा। तो सडनली ही लॉस्ट बैलेंस और कहता है कि मेरे नीचे से जमीन जैसे निकल गई एंड ही वेंट अंडर वाटर। अब वो गंगा जी में तो कैसे होता है कि फ्लो इतना होता है कि जो रेगुलर स्विमर्स होते हैं कई बार वो भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और ये तो कोई स्विमर नहीं था, ना ही इसको एक्सपीरियंस था ऐसे उसका। तो वो पानी के नीचे चला गया, थोड़ा सा उसने कोशिश करी, ऊपर आया, फिर नीचे, दो तीन चार बार ऐसे हुआ। एंड बाय दिस टाइम एवरीबडी रियलाइज, जो ये लोग खड़े थे, उसकी वाइफ, मम्मी पापा, कि भाई ये तो मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। इट वॉज हार्डली अ फ्यू सेकंड्स में भी 10-15 सेकंड रहे होंगे, लेकिन उसमें बहुत खराब हो जाता। और करीब आधे पौने मिनट तक इस तरीके से चला कि ये नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कुछ भी, मतलब कहते हैं मैं जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं। तो बाद में उसने बताया, कहते हैं कि फिर मैंने बस सिर्फ गुरुजी को याद किया और मैंने मन में जय गुरु जी बोला। कहते जैसे ही मैंने वो बोला, पता नहीं कहाँ से मेरे नीचे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं एकदम उस पर खड़ा हूँ, जस्ट सडनली। अब ये गुरुजी का चमत्कार था एक बहुत बड़ा। अगेन उसको एक नई लाइफ दी गुरुजी ने, कि वो ऐसे जहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे स्विमर्स, रेगुलर स्विमर्स भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, और वो ही जस्ट वॉक लिटरली वॉकड आउट ऑफ द वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल। ये भी नहीं कि कोई लोग आए बचाने के लिए, कुछ कोई था ही नहीं आसपास। इतने में कुछ लोकल्स वोकल्स जो आसपास लोग थे कुछ वो भी आ गए थे, और कुछ लोकल्स ने बताया कि जस्ट 2 दिन पहले वहां पे 2 लड़के उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली डूब गए थे, जो यहाँ के ही लोकल्स थे। तो हमारे को थोड़ा सा कष्ट हमारे को भोगना पड़ता है, वो इसलिए भी कुछ कि भाई हमें ये एहसास रहे कि भाई ये हमारे कर्मों का फल है, और शायद हम अपने कर्मों को कंट्रोल करें, कि हम अच्छे कर्म करें। हम गुरु जी की शरण में आए हैं तो हमें ये रियलाइज पता लगता है कि भाई हम रियलाइज करें कि हमें गलत काम नहीं करना है। जहां कहीं भी हो हम सही कर्म करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे को कम परेशानी और कम भुगतना पड़े। और दूसरा, नेचुरली जो गुरु जी 90% अपने पे ले लेते हैं, हमारे को सिर्फ 5-10% उसका 10% भुगतना पड़ता है। तो लुकिंग बैक यही लगता है कि गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि हम लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार, और हमारे जैसे शायद बहुत सारी ऐसी संगत है जिनको गुरु जी ने पता ही नहीं कितनी बार लाइफ दी है। कभी हमें पता लगता है, कभी नहीं पता लगता। हमें लाइफ दी है और कितना कुछ दिया है लाइफ में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, हेल्थ वाइज इतना स्ट्रॉन्ग किया है और ऊपर उठाया है। कोई ऐसे शब्द नहीं है, कोई ऐसे एक्शंस नहीं है कि हम उनका धन्यवाद कर सके जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। और गुरु जी से इतनी विनती है कि वो हमें हमेशा अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी।